सम्माननीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। मैं किशन जेठवानी जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी सामाजिक कार्यकर्ता आपके समक्ष सुलगते सवाल पर अभिव्यक्ति लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर दिल अपना हमने रोशनी की है। ये दावा लेखक और कवि ही कर सकते हैं और दूसरा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों, आज मैं इतिहास के गहरे समुद्र में गोते खाने के लिए मजबूर हूँ। जो लम्हे बीत गए उनसे सबक सीखना, हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए ताकि बुरे दौर की पुनरावृत्ति कभी न हो। इन भावनाओं को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म पुराण उठा के देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए। राजनीतिक सत्ता के समक्ष धर्म सत्ता कभी नहीं झुकी, मगर अफसोस आज के दौर में राजनीतिक सत्ता बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हो गई है। धर्म सत्ता लगभग असहाय नजर आ रही है। हालात चिंताजनक हैं। समाज में वसुधैव कुटुंबकम, खानदान, संयुक्त परिवार, संगठित परिवार लगभग समाप्त हो गए हैं। समाज में भी ह्रास हुआ है। समाज में भी बहुत सी कुरीतियाँ आ गई हैं। कर्तव्य, जिम्मेदारी, जवाबदेही, सहयोग, सेवा भाव का ताना बाना तार तार हो गया है। रिश्तों में नफ़ा और नुकसान ढूंढा जा रहा है। बुरे वक्त की मैली चादर ओढ़कर हम बैठे हैं लपेटकर। दोस्तों, राजनीति है वो मनुष्य के खून में, रग रग में, नसों में समा गई है। उसके बाद भी लोग राजनीति पर चर्चा करने, विचार मंथन करने से कतराते हैं। मुगलों ने भारत पर आक्रमण किए, बलपूर्वक शासन किया। विदेशी गोरे अंग्रेज भिखारी बन के भारत में आए और उन लोगों ने भी सैकड़ों वर्ष तक भारत पर शासन किया। दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अपनों ने प्यार जताकर गैरों ने मक्कारी से, हमको तो लूटा सबने बारी बारी से। इस दौर में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, गोरे अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए हमें मंच की आवश्यकता थी। इसीलिए कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना करना पड़ी थी। ये तत्कालिक आवश्यकता थी। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के बाद भारत के लोगों ने सत्ता प्राप्त कर ली। उसके बाद महात्मा गांधी ने तुरंत कहा था कि अब कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद ये शब्द महात्मा गांधी की मृत्यु के कारण बन गए होंगे। बलि का बकरा किसको बनाया गया, ये आप सभी जानते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय लूटने और सत्ता की मलाई खाने कांग्रेस को कायम रखा। कांग्रेस टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई, बिखर गई। दो बैलों की जोड़ी, चरखा, गाय बछड़ा भाग गए। अब तो खूनी पंजा है, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कांग्रेस है। आश्चर्यजनक किंतु सत्य, टुकड़े टुकड़े कांग्रेस ने सोने के
भारत को सोने की चिड़िया कहा जा रहा था। कांग्रेसी नेताओं ने उस सोने की चिड़िया के पंख नोच डाले। दोस्तों, न थी हमारी किस्मत ऐसी, इंसान यार होता, इस दर्जा खाए हमने धोखे कि अब किसी पर भी यकीन होता नहीं। राजनीतिक नेताओं ने हमेशा जनता को, प्रजा को धोखा, फरेब, छल, कपट और विश्वासघात ही दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया है। इतिहास अभी नज़दीक का देखिए। सन 1962 में चीन और भारत के युद्ध के दौरान चीन ने 45,000 किलोमीटर भारत की ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया। सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने ये बात भारत की प्रजा को कभी नहीं बताई, छुपाई। झूठ की बरसात आखिर हम कब तक झेलते रहेंगे, ये प्रश्न बहुत बड़ा हो गया है। संसद में, सदन में, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, लोकसभा में कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के चुनावी घोषणा पत्र पर विचार नहीं होता, बहस नहीं होती, मुद्दा नहीं उठाया जाता है। सांसद आंख मारता है, गले मिलकर गले पड़ता है। ऐसा पतन राजनीति का इसके पहले कभी नहीं देखा गया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी हालात में अब तो एक ही रास्ता है कि गर वो है रसूखदार तो खुददार हम भी हैं। जुल्मत के दायरे को रख देंगे तोड़कर, सूरज की चंद किरणों के हकदार हम भी हैं। समाज में और विशेषकर राजनीति में, क्योंकि समाज राजनीति से प्रभावित है। समाज में और राजनीति का शुद्धिकरण करने के लिए चरित्र और नैतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को स्थापित करने के लिए अब तो युवाओं को ही आगे आना होगा। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आज़ाद है। जो भी राजनीतिक दल चुनावी घोषणा पत्रों के वादे पूरे न करे, जो भी नेता जन साधारण के काम न करे, उन्हें राजनीति से उखाड़ फेंकना होगा, निकाल बाहर करना होगा। भारत के युवा ऐसा करने में सक्षम हैं। भारत में मानव समाज को और नुकसान नहीं होने देंगे। तो आइए शपथ लीजिए कि हम होंगे कामयाब और ऐसा करके ही रहेंगे। मानव समाज को और नुकसान नहीं होने देंगे। सौगंध का कोई विकल्प नहीं होता है, कसम का कोई विकल्प नहीं होता। कसम को तो केवल पूरा करना होता है। तो आइए, जो शपथ ले रहे हैं, जो सौगंध ले रहे हैं, उसे पूरा करना है। राजनीतिक शुद्धिकरण करना है। समाज में पुनः वैचारिक क्रांति को लाना है। इन्हीं शब्दों के साथ बुजुर्गों की इज्जत होना चाहिए। जिन माता पिता ने आपको जन्म दिया, उनका आदर सम्मान होना चाहिए। ऐसा वातावरण मेरे भारत देश की नस नस में, नींव में, ज़मीन में, धरती में है। हमें उसे पुनः स्थापित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भारत माता की जय कहता हूँ, वंदे मातरम कहता हूँ, सत्यमेव जयते कहता हूँ। मैं किशन जेठवानी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए और बटन दबाइए, घंटी का बटन दबाइए, ताकि मैं आपसे हमेशा रूबरू होता रहूँगा। हम और आप मन की बात करेंगे, जन जन की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे और समाज में वैचारिक क्रांति लाकर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत माता की।